सबके पौरी में श्री शिव सुमन मानस परिवार ग्राम बोझरा तहसील कुरुद जिला धमतरी की ओर से कोटि सा नमन वंदन अभिनंदन है। नमन वंदन है नीमशीर के वेदी आदरणीय गुरुजन के चरणार विंदला प्रणाम कर हम सबला एक सूत्र में बंधैया और घोषक की के चरणार विंदला प्रणाम है यहाँ के मानस के प्रखर और सजग प्रहरी जल मानस दर्शन जीवन दर्पण परिवार की ओर से संबोधित किए हैं आदरणीय हमारे हृदय में विराजित भाई विष्णु साहू जी और बिहारी भैया जिनके वास्तव में हमारे मन के सजग साथी है। आज उस गांव में आके अपन आपला धन्यता महसूस करत है। सबके चरणारविंद का प्रणाम करत ध्वनि विस्तार यंत्र और YouTube लाइव प्रसारण करिया साथी उनके चरणारविंद का प्रणाम करत अपन माता पिता के चरणों में प्रणाम कर आओ जगत जननी मां जगदम्बिका परांबा मां सर्वेश्वरी के चरणों में पुष्प अर्पित करो। हम भाव की ओर चलो जहां मिले प्रशंस बालकांड के दोहा क्रमांक 210 जहां पर प्रतिपाल बाबा तुलसीदास जी लिखे गौतम नारी श्राप को सफल दे धरिधी चरण कमल चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये प्रसंग वो जगह के जहां पर भगवान राम और लक्ष्मण को लेने के लिए गाज इतने में चिंता व्यापी हरि में मारे निश्चर प्राणी मन में चिंता व्यापक हुई। विश्वामित्र के मन में ये निशाचर मन के वश के लिए मुझे उन दो युगल सरकार जो आज नर नारायण के रूप में अयोध्या में जन्म ले है उला लाना चाहिए। और तब विश्वामित्र जी पहुंचे महाराज दशरथ के दरबार और वहां से लेकर के भगवान राम और लक्ष्मण को पुरुष सिंह दो वीर चले और ऐसे पुरुषों में सिंह की तरह दो सावकों की तरह दहाड़ते हुए राम और लक्ष्मण को लेकर निकले हैं। मारी सुबाहु तारका को मारने के पश्चात मुनि आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो उसी समय संयोग बना धनुष चक्र का। धनुष चक्र में रघुकुल नाथा हर्षचंद्र मुनिवर के साथ धनुष यज्ञ में जाने के लिए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े हैं और उसी समय एक आश्रम दिखाई दिया। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जी कहते हैं संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जहां तव नाही। हे गुरुवर ये ऐसा सुनसान आश्रम दिख रहा है जहां पर न पक्षियों का समूह दिखता है न मृगों का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे सुनसान जगह में ये शिलाघाट में क्या है पूछा मुनि शिला को देखी। भगवान ने जब शिला को देखा तो मुनि श्रेष्ठ से पूछ बैठा सकल कथा मुनि कहा विचारी। विश्वामित्र जी ने सभी कथा सुनाए और तब कहा हे राम ये गौतम नारी श्राप को सुपल दे धरे दे। ये गौतम की नारी है जो श्रापित होकर पत्थर सदृश पड़ी हुई है। भगवान राम ने पूछा फिर इस समाधि का उद्धार कैसे होगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा चरण कमल में चाहती आपके चरण रज की चाह में अब तक घोड़ा कर रही है। कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर आप उस पर कृपा करो। इसी भाव को पर एक पहले माँ अम्बा के चरणों में सुमन शिव सुमन का समर्पित श्यावर रामचंद्र की जय।
सर्वेश्वरी मेरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी मेरी मातृरूप जगदीश्वर
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ गौतम नारी श्राप बस गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर श्यावर रामचंद्र की जय। पुनश्च यहाँ के माटी को प्रणाम करते, यहाँ के संत समागम में जितने भी लोग मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, भले संख्या कम हो पर मुझे लगता है आप उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये गांव, ये धरती को मैं वंदन इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ के मिट्टी से, यहाँ से कण कण से मेरा निजी संबंध है और इस धरती में राम की कथा, वो कथा पुनीत पावनी कथा गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि दी। भगवान राम चले हैं विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी के मन में गाद इतने मन चिंता व्यापी चिंता हुआ और उस चिंता के निवारण हेतु भगवान राम लक्ष्मण पुरुष सिंह दो वीर के रूप से चले। उनकी चिंता दूर भी हो गया, अब तो उनको वापस आ जाना चाहिए था। विश्वामित्र की चिंता का निवारण तो हो ही गया है, पर कथा कुछ दूसरी दिशा में मुड़ा है। उसी समय जनक जी ने स्वयंवर की प्रण लिया हुआ है और वो संदेश विश्वामित्र जी के पास भी आया है और विश्वामित्र जी ने अपने कार्य के साथ महाराज दशरथ जी के कार्य को भी जोड़ रहे हैं शायद, या ये भी कह सकते हैं विश्वामित्र जी ने शायद महाराज दशरथ को ये मन ही मन कह दिया होगा कि मैं लेके जा रहा हूं दो, लेकिन दो के साथ दो और लाऊंगा, ये भी हो सकता है। और उस दिशा में आगे बढ़े तो एक शिला दिखा, आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाई। कोई जीव जंतु नहीं है। आश्रम की विशेषता क्या है, आश्रम में होना क्या चाहिए, जिस आश्रम की चर्चा यहाँ पर हो रहा है, आश्रम वह होता है जहां पर श्रम नहीं है, पर श्रम तो नहीं है लेकिन आराम मिलता है, आनंद मिलता है। और ऐसे आनंद की जगह पर जहां पर समाधि लग जाए, ऐसे जगह पर आज बिला सुनसान वीरान जगह इस आश्रम में पशु पक्षी कलरव करते हैं। कोई भी आश्रम हो वहां पशु पक्षी तो रहेंगे, पर एक ऐसा सुनसान आश्रम दिखाई दिया जहां पर ना पशु है, कोई खग है, न कोई शावक दौड़ रहे हैं, न कोई जीव जंतु है। ऐसे वीरान एक आश्रम दिखा और उस आश्रम में एक बड़ा सा, भैया थोड़ा हमिंग हो रहा है, सीटी दे रहा है, एक विशाल शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, मेरे युगल सरकार ने उनसे पूछा अपने गुरुजी से। तब गुरु विश्वामित्र ने बड़े विस्तार से बताया। और विस्तार क्या कहा होगा, यही कहा होगा
कि राम, ये जो आश्रम दिख रहा है ना, गौतम ऋषि का आश्रम है, और गौतम ऋषि के आश्रम में कुछ घटना हुआ। भगवान जिज्ञासा से पूछ बैठे, क्या हुआ गुरुवर? तो पूरे विस्तार से बताया कि गौतम ऋषि के आश्रम में मां अहल्या के साथ रहते थे। यहाँ पर हलचल था, पूरा पिरान नहीं था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। इंद्र की कुदृष्टि पड़ा और अहल्या को पाने के लिए, पाने का भाव जो भी हो सकता है, और वो अर्धरात्रि में चंद्रमा को लेकर के यहाँ प्रवेश किया मुर्गा के रूप में, और अहल्या चली गई। अहल्या चली गई तो गौतम ऋषि ने जब जाना माँ के द्वारा, गंगा के द्वारा, कि तुम चले जा रहे हो, तो वापस आकर के गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप दे दिया और वो पाषाण से पड़ी हुई है। ऐसे विस्तार से चर्चा मुनि विश्वामित्र ने भगवान राम के सामने कहा, और तब तुलसीदास जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धीर। और हे राम, वही गौतम ऋषि की नारी अहल्या है जो गौतम के श्राप के कारण उपल मतलब पत्थर बनकर यहाँ पर पत्थर की देह धारण। देखो रामचरितमानस में साफ शब्दों में लिखते तुलसीदास जी, उपल देह धरी धीर, पत्थर की देह धारण किए पड़े हुए हैं। देह पत्थर का भी हो सकता है क्या, चिंतन का विषय है। और मेरे गुरुदेव बैठे हैं, कोई शरीर पत्थर का हो सकता है क्या, विचारनीय बात है। जी हाँ, हो सकता है। पत्थर किसे कहेंगे? पत्थर उसे कहेंगे जिसमें प्राण नहीं है। जो पाषाण का मतलब ही है जिसमें प्राण तत्व तो नहीं है, केवल हम अपने दृष्टिकोण में देखें तो पाषाण पत्थर का मतलब एक आकृति हो सकता है। जैसे हनुमान जी का हम पत्थर में मूर्ति देखते हैं, भगवान राम का देखते हैं पत्थर से बना हुआ एक मूर्तिमान स्वरूप दिखाई दे रहा है, केवल देह नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अहल्या भी क्या देह तो दिख रहा है अहल्या का, बिल्कुल अहल्या जैसे पत्थर है, लेकिन वो पाषाण हो गई है, मूक हो गई है, ऐसा भी कह सकते हैं। या जीव वहां पर है ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। भाव जो भी हो, पर गौतम जी कहते हैं ये पत्थर की देह पड़ी अहल्या ही है। भगवान राम ने और पूछा, क्यों ऐसी देह पत्थर से हो गई है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, इसका निवारण क्या है? बोले आपकी चरण रज की चाह है, आपके चरणों को वो प्राप्त करने के लिए। क्योंकि गौतम ने कहा था कि हे अहल्ये, जब तक इस रास्ते में भगवान आएंगे और भगवान आएंगे और आपके सिर पर, आपके इस देह पर चरण रज जब रखेंगे, तब तुम उस दिव्य शरीर को प्राप्त करके दिव्य लोक में मेरे पास आ जाओगे। और तब से लेकर के अहल्या पत्थर सदृश पड़ी हुई है। अध्यात्म में अहल्या को बुद्धि की जड़ता कहते हैं। जिसकी बुद्धि जड़ हो गई हो, जिसकी बुद्धि उसी को पथरा जाना कहते हैं, जड़ता। जड़त्व बुद्धि का प्रमाण है अहल्या। बुद्धि में जड़ता क्यों आ गया? उसका कारण यही है, यदि वो पतिव्रता धर्म को पालन कर रही है, पतिव्रता नारी है, तो उसको अपने पति के संसर्ग का एहसास होना चाहिए। जिस समय इंद्र बनावटी रूप लेकर के, बनावटी गौतम का रूप लेकर के जब आए आश्रम में, वो भी अब बेला तो घोर का था ही नहीं, पर गौतम जब चले गए और यदि बनावटी रूप में आए भी हैं, तो पतिव्रता यदि नारी है तो अपने पति के स्पर्श को, अपने पति के खुशबू को पहचान लेना चाहिए। कोई भी माता बहन पति परायण है, वो इतने तो एहसास है, कोई आवाज है, ये फलाना बाबू आ गए क्या, इतने तो कहेंगे ना। लेकिन अहल्या ये नहीं जानी कि मेरे पति ही है, क्योंकि अभी अभी गौतम जी जब वापस गए हैं और जब स्नान करने गए हैं, तो वापस कैसे आए?
वार्तालाप भी हुआ है, लेकिन वास्तव में वार्तालाप में भी वो बनावटी गौतम जब बोला होगा कि भोर का समय हुआ नहीं, मैं आ गया हूं, तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए अहल्या को कि भोर के समय में प्रणय निवेदन आश्रम नीति के आधार पर वर्जित है। पर फिर भी प्रणय निवेदन को अहल्या स्वीकार क्यों की? इसीलिए कहा कि उसकी बुद्धि में जड़ता आ गया था, पथरा उसकी बुद्धिहीन हो गई है, इसलिए जड़ता बुद्धि कहा गया। एक भाव ये भी कहा जाता है, कोई भी पत्नी अपने पति के संसर्ग को, उसकी खुशबू को पहचानता। क्या इसके लिए अहल्या श्रापित हो गई? अहल्या का इतना सा दोष है और वो श्रापित हो गई? क्या गौतम ऋषि का कोई दोष उसमें नहीं है? यदि गौतम ऋषि भी दिव्य दृष्टि रखते हैं तो क्या वो अपने दिव्य दृष्टि से ये नहीं जान पाए ये भी भोर का समय तो हुआ ही नहीं? एक तर्क हो सकता है, ये प्रमाणित नहीं कहूंगा मैं, एक तर्क आता है, यदि गौतम ऋषि ज्ञानी हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त है, तो उन्हें कैसे पता नहीं चला कि अभी तो भोर का समय हुआ ही नहीं है? जब पता चला, नदी में जब पहुंचे तब पता चला, तब वो वापस आया है। तो क्या इतनी सी बात के लिए अहल्या को इतना बड़ा श्राप? जी हाँ, इस श्राप सार्थक हुआ। इसीलिए हुआ क्योंकि गौतम को मालूम था जो अहल्या भी मेरे साथ है, इस अहल्या के बुद्धि में जड़ता है, और इस जड़त्व बुद्धि में, क्योंकि अभी जो अहल्या है मेरे साथ वो कहीं न कहीं सुंदरी थी। कहते हैं ना, जब भगवान ने उनको बनाया तो बहुत सुंदर कन्या थी, और सुंदर कन्या को इंद्र के पास सुरक्षित नहीं रह सकते थे, इसलिए अहल्या के पास रखा गया। और अहल्या के पास रखे गए थे गौतम ऋषि के पास, और गौतम ऋषि के साथ विवाह हो गया। कहीं न कहीं इंद्र का मन अहल्या के प्रति था, और अहल्या का भी मन इंद्र के प्रति हो सकता है, था, क्योंकि मन है और मन चलायमान होता है, और उसी चलायमान मन में ये काम की भावना अहल्या के मन में आया। इसलिए गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तेरी बुद्धि में ये जो विकार है, इस विकार का समन होना चाहिए, और बुद्धि में विकार के समन के लिए जब तक भगवान का चरण रज नहीं पड़ेगा, ये बुद्धि का विकार जाने वाला नहीं है। बुद्धि में जो आपके हमारे विकार कहाँ पैदा होता है? ये इसी में ना, बुद्धि में मन, बुद्धि, चित्त, जिसको चर्चा अंतः चतुष्टय में कहा गया है, और मन विकारों का केंद्र है। मन विकारों का केंद्र है। उस विकार को मन जब अंगीकार करता है तो बुद्धि में परिणित होता है, और बुद्धि जब पूर्णतः स्वीकार कर लेता है तो चित्त में बैठ जाता है। पर वही उसी स्थिति में संशय की स्थिति आता है, भ्रम के संशय में चला जाता है। और यही भ्रम संशय से होते हुए अहल्या के मन में आया, और संशय को समझ नहीं पाई, भ्रम में फंस गई, और भ्रम में यही फंसी, यही मेरे पति है। पति जब निवेदन कर रहा है तो उसके साथ अपने देह को देने को तैयार होगी। इसी बुद्धि की जड़ता के कारण अहल्या को श्रापित होना पड़ा। ये पूरे विस्तार से विश्वामित्र जी ने भगवान राम के सामने रखा, और इसी बुद्धि की जड़ता को, इस मलिन बुद्धि को दूर करने के लिए, हे राम तुम्हारे चरण रज की चाह है। शरीर को साफ करने के लिए तो अनेक प्रकार के प्रसाधन है मित्रों, शरीर को साफ करने के हमारे पास अनेक प्रकार के प्रसाधन हैं, साबुन है, सोडा है, पर इस मन में जड़ता है, मन में विकार है, उसको साफ करने के लिए क्या चाहिए? कैसे साफ करेंगे? उसके लिए तो सत्संग चाहिए, भगवान का चरण रज चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने भगवान के चरण रज की कामना सबसे पहले दोहा क्रमांक 2 में सुमरणी के बाद प्रथम में ही उन्होंने कर दिया कि आपके चरण रज, गुरु के चरण रज यदि मेरे आंखों में पड़ जाए, इसकी दिव्य ज्योति मिल जाए, तो उस प्रकाश में बैठकर रामकृतमानस को लिख बैठो। ये है भगवान के चरण की चाह, भगवान के चरण रज की चाह। सबसे पहले तुलसीदास जी ने रामकृतमानस लिखने से पहले जथा सुभंजन अन्य दरिद्र साधक सिद्ध सयान, तो चरण रज की चाह अहल्या को है। और क्योंकि गौतम ऋषि के पास जब अहल्या गिड़गिड़ाए ना कि हे प्राणेश्वर, मुझे श्राप तो दे रहे हो, पर मेरे मुक्ति का कोई तो उपाय होगा,
तब गौतम ऋषि ने कहा था जब तक भगवान का चरण रज आप पर नहीं पड़ेगा तब तक ही आपके बुद्धि का विकार जाने वाला नहीं है। बुद्धि का विकार जिस दिन समाप्त हो जाएगा भगवान के चरण रज पड़ने से, उस दिन तुम निर्मल शुद्ध बुद्ध चित्त दिव्य ज्योति की तरह हो जाओगी अहल्या, और फिर उस समय भगवान से तुम अलग नहीं हो सकते, मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। और इसलिए उसी भगवान के चरण रज की चाह में अहल्या पड़ी हुई है। आइए एक प्यारा सा भजन। वास्तव में भगवान के चरण रज की चाह सबको है, अहल्या को भी है, केवट में भी भगवान के चरण रज की चाह लगाए गंगा घाट में बैठा हुआ है, और भरत भी भगवान के चरण रज की चाह के लिए नंदी ग्राम में बैठा है। सबको, सब भक्तों को चरण रज चाहिए। आइए प्यारा सा बालकुश पर छोटा सा भजन। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई
भैरव हो। हे रघुवीर, आपके इसी चरण कमल की रज की चाह, भक्त लोग भगवान के चरण कमल की रज क्यों चाहते हो, ये चिंतन का विषय है। भक्त को क्या चाहिए? चाहे गंगा घाट का बैठा हो केवट भी भगवान के चरण रज की चाह में है, और यहां पर गौतम की नारी अहल्या भी भगवान के चरण रज की चाह में है। दंडक वन भी भगवान के चरण राज की चाह में बैठा हुआ है। श्रापित है राजा दंडक। भरत भी भगवान के चरण रज को ही चाहे प्रसाद कृपा समझ करके नंदीग्राम में बैठा हुआ है। सबको मारीच भी भगवान के चरण रज की चाह में ही मृगा बनकर आगे आया है। सबको भगवान का चरण रज चाहिए। भक्त को क्या चाहिए? चरण रज। क्यों क्यों गौतम की नारी को चरण रज की चाह है? भगवान की कृपा हाथों से भी तो हो सकता है। भगवान की कृपा होना ही है तो हाथ से भी हो सकता। कई लोग आक्षेप करते हैं इस पंक्ति पर कि भगवान ने नारी के ऊपर अपना पैर रख दिया, आक्षेप करते हैं, लेकिन नहीं, भक्त को चरण रज चाहिए। क्यों क्यों? कृपा का प्रसाद है, और कृपा प्रसाद चरण रज क्यों हुआ? मेरे गुरुदेव ठाकुर जी कहते हैं कि वास्तव में चरण रज है क्या? तो कहते हैं कि चाहे प्रभु का जो चरण होता है, गंगा कहां से निकला? जिन चरण से गंगा निकला, भगवान के चरणों से ही गंगा निकला। पैर में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है भगवान के चरण में। भगवान के चरणों से ही गंगा निकली है। मैंने गुरुजी से पूछा एक दिन, वो कहे कि भगवान के चरणों से गंगा है, भगवान के चरणों से यमुना निकली है, भगवान के चरणों से सरस्वती निकली है। और भक्त को चाहिए इसी संगम में स्नान करना चाहता है भक्त। आप और हम भी संगम में जाएंगे ना, गंगा तीर्थराज प्रयाग क्यों जाते हैं? संगम में स्नान करने का फल को क्यों श्रेष्ठ माना गया है? भगवान के चरण के नाखून जो श्वेत वर्ण का है, वो गंगा का उद्गम हुआ है। नाखून जो श्वेत वर्ण का है और माँ गंगा धवल श्वेत है, वहां से गंगा निकली है। उसके ऊपर में जो चमड़ी है नाक भगवान के, जो नाखून के ऊपर, वो चमड़ी को श्याम वर्ण जिसको यमुना कहा गया, यमुना का उद्गम है। और जो नीचे तलवा है वो जो कि दिखता नहीं है, किसी के पैर में देखो नीचे का तलवा दिखता नहीं है, और उसी को सरस्वती का वास कहा गया। सरस्वती अदृश्य होती है। किसी भी संगम स्थल में जब जाएंगे, गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष है, लेकिन सरस्वती का दर्शन नहीं है। तो ऐसे संगम में, और वो सरस्वती जहां पर भगवान का चरण पड़ा है, तो उसी में ही रज होगा ना। उसी चरण रज की चाह में, अर्थात गंगा यमुना सरस्वती के संगम की कृपा को ही भक्त पाना चाहता है। और इसीलिए हाथ से कृपा नहीं हुआ है। कृपा किससे प्राप्त हो रहा है गौतम रानी को? भगवान के चरण रज से। केवट भी चरण रज चाहा तो उसी कृपा को ही चाहा है। वो भी चाहते तो गंगा पार कर सकते, लेकिन चरणों को धोना पहले यथेष्ट इसने माना। तो भगवान को विश्वामित्र जी कहते हैं, आपके चरण और कमल रज चाहती। चरण दो शब्द है, चरण और कमलों। भगवान के चरण की तुलना कमल से किया गया है। कमल पानी में रह करके भी ऊपर स्वच्छ धवल रहता है, माने विकारों से भी अलग, जिसको पूरी सघन ओट जल बेगिन जाने मर अरण्यकांड में कहते हैं। ये ईश्वर और माया के बीच का निरूपण जब करते हैं, तो ईश्वर जो है उनसे अलग है, माया से बिल्कुल अलग है। और कमल जो होता है, कमल की विशेषता है, कमल जल में रह करके भी बाहर है, जल से अलग है। कमल में कमनीयता है, कमल में सुंदरता है, कमल में खुशबू है। कमल अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। भगवान के चरण की विशेषता कमल से देने का मतलब यह है, भगवान के चरण कमल के समान मुलायम है।
कमल के समान लोगों को अपनी ओर खींचने वाला है, कमल के समान नम्रता उसमें है, और इसीलिए भक्तों को भगवान का चरण चाहिए। चरण कमल रज चाहती, और रज का मतलब तो मैंने कहा, रज मतलब सामान्य चीज नहीं है, कृपा है, प्रसाद है भगवान का। ईश्वर की कृपा उनके चरणों में है। इसलिए हम सब भी जब अपने गुरु महाराज जी आते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके चरणों से ही कृपा प्राप्त करते हैं। उनके चरण में झुकने का मतलब यह है कि आपके चरण में भगवान विराजित है, वही गंगा है, वही यमुना है, वही सरस्वती है, भगवान की कृपा। और तब कहते हैं कि आपके इसी चरण कमल की रज की चाह है, हे रघुवर आप कृपा करो। कृपा, कृपा है क्या चीज? जैसे पहले के जमाने में हम लोग चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे ना, चिट्ठी आप तक पहुंचा, मैंने चिट्ठी लिखा भाई विष्णु को, चिट्ठी पहुंचा, विष्णु भाई ने बिना कोई जवाब लिखे यदि चिट्ठी को वापस कर दिया, जिसको कहते हैं बैरंग लौट जाना कहते हैं। बैरंग लौटा हुआ चिट्ठी की तरह होता है प्रभु का कृपा। भगवान को जब हमको जिसे नारियल भेंट किए, भगवान में चढ़ गया, भगवान से पुनः वापस आता है, उसी को प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करते हैं। तुभ्यम गोविंदम। तो भगवान के चरण रज एक प्रकार का कृपा रूपी प्रसाद है। तो भगवान विश्वामित्र जी भगवान राम से कहते हैं, राम आपके उसी चरण रज की चाह, अर्थात उस पर क्या करो, कृपा करो, अपने चरण रज का प्रसाद उसको दो, माँ को करो रघुवीर। हे रघुवीर, रघुवीर का मतलब होता है राम, दया वीरो कर्म वीरो, दया वीरो कर्म वीरो, त्याग वीरो तथैव च, महावीरो पराक्रमो राम एव च पंचधा। भगवान जिसमें 5 वीरता है उसको रघुवीर कहा गया है। रघुवीर का मतलब जिसमें 5 प्रकार की वीरता हो, दयावीर, कृपावीर, त्यागवीर, पराक्रम वीर और महावीर, ऐसे 5 वीरता जिसके में समाहित है उसी का नाम रघुवीर है। दयावीर, भगवान राम कैसे दयावीर है? प्राणी मात्र पर दया करना कोई सीखे तो भगवान राम से सीखे। समुद्र भले जड़ता दिखाया, रास्ता नहीं दिखाया, थोड़ा सा क्रोध किया, और जब समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो भगवान ने उस पर दया कर दिया। ये दयावीर है। कृपावीर, तो कृपा तो वीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अहिल्या के ऊपर भगवान ने कृपा किया है। पराक्रमो महावीरो, पराक्रम में यदि हम देखें तो मारी सुबाहु ताड़का, कुंभकर्ण रावण को भगवान ने ऐसे मारा कि सबने देखा, उसकी पराक्रम देखते बना है। विभीषण तक को संदेह हुआ भगवान के पराक्रम पर, और कहा कि आपके न पैरों में न जूता है न रथ है, फिर ऐसे महावीर को कैसे जीतोगे? तो भगवान राम ने कहा वो महावीर तो मैं पराक्रम महावीर हूँ, मैं वो तो वीर है पर मैं महावीर हूँ। ये भी दिखा दिया कि बिना शस्त्र के भी, बिना वाहन के भी मैं ऐसे दुर्जय रावण पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। पराक्रमो महावीरो राम एव च पंचधा। भगवान राम ने 5 वीरता कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए भगवान राम को रघुवीर कहा गया। विश्वामित्र जी मानो एक उपाधि यहाँ से दिया हुआ है, और यही शब्द यहाँ पर पहले बार आया, और विश्वामित्र जी ने एक अलंकार से विभूषित कर दिया भगवान राम को। राम तुम तो रघुवीर हो, सभी प्रकार की वीरता है, तो कृपा वीर हो, कृपा कीजिए उन पर, पराक्रम तो भी दिखाए हो। मेरे यज्ञ की रक्षा में आपने पराक्रम दिखा दिया है, अब यहाँ पर आपको कृपा करना चाहिए। दया दिखाया, किस पर दया दिखाया हम सबको मालूम है, मैंने पहले कहा कि दया दिखाया, समुद्र के ऊपर दया दिखाया भगवान ने। यहाँ पर कृपा की जरूरत है प्रभु। और तब तुलसीदास जी ने कहा कृपा करहु रघुवीर, हे रघुवीर इस पर कृपा करो। और अहिल्या के ऊपर भगवान का चरण रज रूपी प्रसाद जब पड़ा तो अहिल्या क्या हो गई? जिसके बुद्धि में जड़ता थी, वो जड़ बुद्धि से परिपक्व उज्जवल धवल होकर के ऊपर उठ गई। एक दृष्टि ये भी आता है, इसी प्रसंग को लेकर कई जगह ये कहा गया
कि जब सीता स्वयंवर हुआ, सीता को जयमाला पहनाना था भगवान राम को, तब सीता ने भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं किया। ये बातें भी रामचरितमानस में आता है और इस पर कई लोग आक्षेप करते हैं। क्या सीता की भी बुद्धि पथरा गई थी क्या? वहां पर प्रसंग में है और आता है, सीता उस समय अहल्या को याद करते हुए कहती है कि चूंकि अहल्या जिन चरणों के रस को छू करके तो पति लोग सिधार गई, और मुझे तो आपसे अभी विवाह हुआ ही नहीं, आपके साथ ही रहना है, मुझे आपकी वैसी कृपा की जरूरत नहीं है। और तब उनकी सखियों ने जब समझाया, तब कहीं जाकर के सीता भगवान के चरणों में झुकी है, पर भगवान राम उनको झुकने नहीं दिया, क्योंकि वो है कैसे? तो गिरा अर्थ जल बीज सम कही अति भिन्न भिन्न, दोनों तो एक ही है, दोनों तो एक शक्ति है, तो एक शक्तिमान है, दोनों अलग है ही नहीं। पर यहाँ अहल्या तो बुद्धि की प्रतीक है, और बुद्धि की मलिनता के लिए भगवान का चरण रज चाहिए। जैसे मन को मांझना है, मन को मांझना, तुलसीदास जी ने कहा, बंदो गुरुपद पदु परागा सुवज सुहास सरस अनुरागा। ये मन रूपी दर्पण को मांगना है, मांझना है। दर्पण कामे में जाते हैं, राख में ना। दर्पण किससे साफ होता है? तो राख से ही साफ होगा। तो इसलिए तुलसीदास जी ने वहां पर भी गुरु के चरण रज की चाह किया। आपके चरण रज रूपी राख से, भभूत से मैं अपने मन रूपी दर्पण को मांझना चाहता हूँ। ये प्रभु की कृपा ही है। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ पर कहते, विश्वामित्र भगवान राम से कहते, आपकी कृपा पड़ जाए। और कृपा जब हुआ तो तुलसीदास जी लिखते हैं, परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पूज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई की कर जोर रही। अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं चल कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पूज सही। भगवान का चरण रज पड़ा और अहल्या जैसे आग से सोने को तपाने के बाद कुंदन बन जाती है, ऐसे धवल होकर के निकली है। परसत पद पावन शोक न सावन। जो धैर्य उसके मन में धीर धरण करके पत्थर पड़ी अहल्या थी, वो धैर्य समाप्त हो गया। इंसान को धीरज रखना चाहिए कहा गया है। पता नहीं कितने लंबे समय तक अहल्या पत्थर की देह लेकर पड़ी रही होगी, पर आज उसका भाग्य उदय हुआ। और जब भाग्य उदय हुआ और भगवान का चरण रज पड़ा, तो वो धीरता धैर्य समाप्त हो गया। और श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरण, देखो भगवान के चरण की दो विशेषता कहा, एक तो पवित्रता और दूसरा शोक का शमन। हमारे आपके चरण रज में पवित्रता है क्या? हमारे आपके चरण रज किसी के शोक भवरोज को दूर कर सकता है क्या? भवबंधन विमोचनी कहा गया है गुरु महाराज भगवान के चरण रज को। क्या हमारे आपके में होगा? नहीं। पर भगवान के चरण रज की विशेषता बताते हुए कहते हैं, पवित्र है, पावन है, शोक को नाश करना का मतलब दुख द्वंद को समाप्त कर देने वाला। आज अहल्या का दुख, अहल्या का पश्चाताप, अहल्या की वो श्रापित अवस्था से वो ऊपर उठ रही है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का चरण जो है पवित्र है, पावन है, सबको पावन बनाते हैं। और इसीलिए तो जब धनुष यज्ञ की ओर आगे जब बढ़ाना, तो सखियां उल्हाना देते हैं लक्ष्मण को
क्या उलाहना देते हैं कि वो गौतम की नारी अहल्या जो तरी ना, वो तुम्हारे भाई राम के चरणों का कोई प्रभाव नहीं है। लक्ष्मण के ऐसा कैसे? अरे नहीं नहीं नहीं, राम के चरण का कोई महिमा ही नहीं उसमें। लक्ष्मण पूछे क्यों? तो बोले जानते हो ये जो क्षेत्र है ना, वो जनकपुरी का क्षेत्र है। और जनकपुरी कैसे है? धर्मशीले जनकपुरी धर्म नगरी है, धर्मशीलों की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है, गुणवानों की नगरी है। और यहाँ भक्ति देवी है, यहाँ भक्ति देवी है। और बगैर भक्ति देवी की कृपा से आपके भाई के चरण रज किसी को पवित्र कर दे, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान राम को ज्ञान का प्रतीक कहा गया है और सूर्यवंशी है। उलाहना में कहते हैं सखियां कि आप तो ज्ञान के घन भगवान राम है, सूर्यवंशी है, सूर्य में तपन होता है, काहे किसी की पर कृपा हुआ होगा? वो तो हमारे जनक नंदनी की कृपा है, ये मिथिला की धरती की कृपा है, जिस पर चरण पड़ते ही, अरे वो चरण रज काहे का होगा ना, ये धरती का ही चरण रज होगा, जो चरण रज अहल्या के ऊपर आपके प्रभु ने डाल दिए। तो महिमा चरण का है कि महिमा चरण रज का है? लक्ष्मण जी पूछे, अरे महिमा चरण का है, क्योंकि तुलसीदास जी लिखते चरण कमल रज चाहती, तो सखिया बोलते क्या है चरण कमल के साथ क्या लिखा है? रज तो लिखा है ना। और रज की महिमा है, रज की महिमा है, तो वो रज तो है मिथिला की धरती का रज है। तो पावन किसने बनाया अहल्या को? मिथिला की धरती ने बनाया। और मिथिला की धरती वास्तव में वैदेही भक्ति की है। तो कहने का मतलब भक्ति देवी की कृपा जब तक न हो तब तक किसी की बुद्धि की जड़ता जाने वाली नहीं है। हमारे आपकी बुद्धि में जो जड़ता है, जो पथरा सा गया हमारी बुद्धि है, वो तब तक पावन नहीं हो सकता जब तक भक्ति देवी की कृपा रूपी प्रसाद न मिल जाए। और भक्ति की कृपा के कारण ही वो अहल्या पत्थर से नारी बन गई। ये उलाहना में मैंने पढ़ा है, उर्मिला खंड में, सीता खंड में ये बातों को पढ़ा था। और मुझे सहसा याद आया कि उनकी सखियां कहते हैं मिथिलापुरी की कि ये महिमा तुम्हारे प्रभु राम के चरणों का नहीं, चरण के रज का है, और रज है हमारे जनकपुरी का, मिथिलापुरी का है। इसलिए तो भाव यही है कि भक्ति, मैंने पहले कहा भगवान के चरणों में भक्ति गंगा यमुना सरस्वती की धारा बह रहा है, और उसी भक्ति के कारण ही भक्त भगवान के चरण रज की चाह करते हैं। आज वो अहल्या उस शोक से, उस जड़ता से, उस साप से पावन हो गई, और मानो कि कोई तप करने वाली है, तप करने वाले का जैसे आभा दिखता है, उसकी लावण्यता दिखता है। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रहे। देखत रघुनायक, वहां पर रघुवीर आया, अब यहाँ पर रघुनायक लिखते हैं। तुलसीदास जी का जो लेखनी है उसमें शब्दों का तोड़ मटोड़ नहीं है, रूपक इतने लिखे हुए हैं, और एक एक शब्द जो है एक एक अर्थ लिया हुआ है। देखत रघुनायक, चूंकि वहां पर रघुवीर चाहिए था, कृपा करने के लिए रघुवीर की जरूरत था, पर यहाँ पर वो रघुवीर का जब आमने सामने अहल्या का हुआ, तो एक भक्त के हृदय में भगवान के प्रति कौन सा भाव होना चाहिए? एक दुष्ट जब देखता है तो उसको जिस रूप में देखता है, उसके शौर्य को देखेगा, पराक्रम को देखता है। लेकिन जब आज शुद्ध बुद्ध चित्त रूप से विकारों से रहित अहल्या हो गई है, तब उसको क्या दिखा? रघुनायक दिखा। उस रघुवंश का नायक भगवान श्री राम, रघुवंश है ही वैसा।
जिस रघुवंश में अनेक योद्धा भी हुए, अनेक दानी हुए, अनेक कृपा करने वाले हुए, एक से बढ़कर एक रघुकुल में राजा हुए, पर आज ऐसे रघुनायक को, रघुनायक माने रघुकुल के नायक भगवान राम को देख करके अहल्या जो है जन सुखदायक माने लोगों को सुख देने वाले विशेषता भगवान के स्वरूप बताते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे रघुनायक, हे जन जन को सुख देने वाले, सुख के धाम कृपा सिंधु भगवान सन्मुख होई कर जोर करी। आज उनके सन्मुख हो करके अपने हाथों को जोड़ करके अहल्या खड़ी हो गई। अहल्या को यदि हम जीव का प्रतीक माने और जीव यदि शिव के सामने खड़ा हो, ब्रह्म के सामने खड़ा हो, तब क्या होगा? जीव यदि ईश्वर के सामने ही खड़ा है, भगवान सामने उसके है, तो फिर उसके आंखों में क्या होगा? अतिशय प्रेम होगा, और अतिशय प्रेम होगा तो अधीर हो गई अहल्या। अधीर का मतलब होता है जहां पर धैर्य न रहे, धीरजता समाप्त हो गया, पूर्ण धीरज खत्म हो गया, और अतिशय प्रेम से अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, उनके शरीर पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, और आंखों से अश्रु जलधारा बहने लगे, मुख से शब्द निकल नहीं रहे, केवल आंखों से आंसू बह रहे। अतिशय बड़भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही, आंखों से जल की धारा अश्रुपात होने लग गया। और अहल्या खड़ी है राम के सामने, और राम मुस्कुरा रहे हैं। यह कृपा का परिणाम, भगवान की जब पर कृपा हुआ तो कृपा पात्र जब भक्त होता है तो उसके सामने क्या दिखाई देता है? उसके सामने यही दिखाई देगा ना। उसके सामने अहल्या खड़ी है, उनके आंखों में आंसू ऐसा बह रहा है, और अहल्या कहती मैं अतिशय बड़भागी हूं, मेरा आज भाग्योदय हुआ है। अपने आप को बड़भागी कह रहा है, भागी नहीं, बड़भागी। और बड़भागी कहने का मतलब अहल्या का यही है कि आपने मुझ पर कृपा किया, क्योंकि पतिदेव ने जो मुझे कहा था, आज वो घड़ी मेरे पास आया हुआ है, और इस घड़ी को मैं पावन बनाना चाहती हूँ। और भगवान के सामने खड़ी अहल्या की आंखों में आंसू है। इस प्रकार एक माँ अहल्या जिसकी बुद्धि में मलिनता छा गई थी, भगवान के चरण में पड़ते ही वो धवल होकर के भगवान के सामने खड़ी है। आप सबने मुझे माया दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, इसके लिए मैं कोटि सा नमन वंदन करता हूँ। रामायण पर्याप्त पढ़ना, इन सांचों पर धरना होगा, और चले राम के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। मैं कृतज्ञ हूँ पीपर भट्टा ग्राम का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा धर्म मंच में बैठने के लिए जगह दिया। मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करते आइए। इस जीवन का यथार्थ सत्य है, पीली बत्ती कहता है एक न एक दिन शरीर भी पीला हो जाएगा, और पीले शरीर होने के बाद आपको चिता में जाकर जलना भी होगा। ये जीवन का यथार्थ सत्य है। आइए उसी भाव को लेकर कबीरदास जी का तो प्यारा सा भजन, फिर आप सबसे सागर विदा। श्याम रामचंद्र की जय। उड़ जाए रे हंसा पिंजरा में वीराना, उड़ जाए रे हंसा पिंजरा में वीराना।
निवेदन जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। प्रस्तुत मानस परिवार श्री सुमन मानस परिवार बोरछरा पोस्ट कोर्रा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की खूबसूरत प्रस्तुति हमारी बिछाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आजक परिवार की ओर से। और प्राप्त कथा प्रसंग पर आपने बहुत सार गर्भित चिंतन किए हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रच चाहते कृपा करहु रघुवीर। इस पर सार गर्भित चिंतन आप कर रहे थे। सचमुच किसी ने कहा कि अहिल्या तुम्हें श्राप मिला है कि वरदान मिला है। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे लगता था कि मुझे निश्चित रूप से श्राप मिला है, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तब लगता है कहीं न कहीं श्राप वरदान के रूप में आता है। और निश्चित रूप से जब जिंदगी में कुछ नहीं आता, जिंदगी की दुनिया को हम जब देखते हैं तो मुझे बात याद आती है कि इंसान की नब्ज का जब दूर किनारा होता है, इंसान की नब्ज का जब दूर किनारा होता है, तूफान में फंसी कश्ती का एक भगवान सहारा होता है, एक भगवान सहारा होता है। और उनके लिए कोई सहारा नहीं थे, तभी किस तरह भगवान रामचंद्र जी उन पर कृपा करते हैं। और कितना भी पतन की राह में हम चले जाए, लेकिन यदि हमारा मन भगवान के चरणों में है, भगवान के चरण अर्थात माता अहिल्या कहाँ हैं? माता अहिल्या जो है भक्ति की राह में टिकी हुई है। जो राह जनकपुर जाती है उसी राह में माता बैठी हुई है। और इसीलिए जो भक्ति की राह में होते हैं उनको भगवान तक चलना नहीं पड़ता, अपितु भगवान उन तक चल कर आते हैं। तभी तो कहते हैं कि भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, दिल में अगर अरमान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। भक्ति के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, भक्ति के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं। भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। आइएगा हम भी ऐसी भक्ति करें कि भगवान के चरणों की धूली उनके रज हमको भी मिल पाए, ऐसी हमारी मति हो, यही हम भगवान से कामना करते हैं। और आइए आपको विदाई प्रेषित करने जा रहे हैं। आपकी विदाई की तो निवेदन आदरणीय श्री बालाराम साहू जी, आदरणीय श्री टीकाराम साहू जी आपसे निवेदन करते हैं। आइएगा प्रस्तुत मानस परिवार को अपने शुभ कर कमलों से विदाई प्रेषित कीजिएगा। श्री बालाराम साहू जी, आदरणीय श्री टीकाराम साहू जी। और मैं निवेदन करूँ स्थानीय मानस परिवार से आप सब वाद्य यंत्र संयोजन करके मंच में अपने आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। श्री राम सेवा सत्संग समिति ग्राम पेपर भट्टा बेमेतरा। और मैं विशेष निवेदन करूं आदरणीय श्री के सिन्हा जी जिनका शुभागमन हुआ है, आप मानस दर्शन जीवन अर्पण के पटल को सुशोभित करते हैं। संयोजक के रूप में आप छत्तीसगढ़ में एक नाम है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा आदरणीय श्री के सिन्हा जी का। और मैं निवेदन करूं स्थानीय मानस परिवार श्री राम सेवा सत्संग समिति ग्राम पीपर भट्टा, आप सबसे निवेदन करता हूं आप सब मंच में अपने आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा प्रस्तुत मानस परिवार के पश्चात। और इसके पश्चात होगी आरती। समस्त ग्रामवासी पीपर भट्टा से पुनः निवेदन, आइएगा आरती की थाल सजाकर, जो कि हमारी कुछ बहनें लाई हुई है, आप सब से निवेदन करते हैं कि आप सब अपने घरों से आरती की थाल सजाकर जरूर लाए और हम सब मिलकर भगवान रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की आरती करें। आइएगा एक खूबसूरत पल हम सब एक साथ साझा करें। लीजिएगा हम विदाई प्रेषित करने जा रहे हैं। श्री श्री सुमन मानस परिवार बोरझरा छत्तीसगढ़ धमतरी जिला धमतरी के समस्त साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ कि पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए, ग्राम है पीपर भट्टा और प्रस्तुति हुई है रामचरितमानस की। तो इस मंडली की विदाई में एक बार जोरदार ताली भी चाहिए, जोरदार ताली भी चाहिए। लीजिएगा जब जब यह मन सजता है भगवान राम दरबार की झांकियाँ लगती है, तब तब आपसे ऐसे सहयोग की आकांक्षा अपनी आंखों में पिरोई हुई इस मन से आपको सादर विदाई प्रेषित कर रहे हैं। और आइएगा हम आमंत्रण प्रेषित करते हैं श्री राम सेवा सत्संग समिति